मैं मनोज तिवारी जी के साथ चलूंगा और चलिए गृह मंत्री जी से इस्तीफा मांगते हैं कि बांग्लादेश के लोग दिल्ली के अंदर कैसे पहुंच गए, इसकी जिम्मेदारी आपकी है पहले नंबर पे। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबलीरम। दोस्तों, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के मुद्दे पर देर सवेर राजनीति गरमाई जाती है। जब कटाक्ष करने के सारे मुद्दे खत्म हो जाते हैं तो फिर आता है रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का मुद्दा, और खासकर दिल्ली की राज्य सरकार पर देश की केंद्र सरकार तो हमेशा इस मुद्दे को लेकर हमलावर रहती ही है। और अब जब दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं तो यह मुद्दा फिर से सतह पर आ गया है, और अब इसे लेकर भाजपा के सांसद मनोज तिवारी और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के बीच जुबानी जंग छिड़ गई, वो भी गोदी मीडिया के मंच पर। जी हां, आज तक का शो चल रहा था, एजेंडा आज तक 2024, और इसे होस्ट कर रही थी श्वेता सिंह। तभी संजय सिंह ने दो मुद्दों पर मनोज तिवारी की बोलती बंद कर दी। संजय सिंह ने अमित शाह के इस्तीफे तक की बात कह डाली और केंद्र सरकार की जो देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है उस पर भी संजय सिंह ने जमकर हमला बोला। तो क्या कुछ कहा संजय सिंह ने, बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में अगले साल के शुरू में ही विधानसभा चुनाव होने हैं। आम आदमी पार्टी ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए रविवार को 38 उम्मीदवारों की अपनी अंतिम सूची जारी कर दी है। ऐसे में राज्य सियासी पारा चढ़ता हुआ दिख रहा है। बीजेपी लगातार रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश में लगी हुई है। इसी बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के मुद्दे पर पलटवार किया। और अभी हाल ही में हम सभी ने देखा कि कैसे केजरीवाल ने सदन में खड़े होकर 2 दिन का अल्टीमेटम दिया था और कहा था कि सिर्फ 2 दिन दे दो, मैं सारी पोल खोल दूंगा। उसके बाद वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उन लोगों को सामने रखते हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। दोस्तों, दिल्ली में वोटर सूची में गड़बड़ी को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच तनातनी पहले से ही चल रही है, जिसका सबूत देते हुए केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और दिखाया था कि कैसे वहां रह रहे लोगों का वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है, नाम काट दिया गया है। अब देखिए, ये विवाद आज तक के मंच तक पहुंच गया और इसी पर संजय सिंह और मनोज तिवारी के बीच खूब गर्मा गर्मी देखने को मिली। आज तक की ही खबर है, देखिए। मनोज तिवारी और संजय सिंह में जोरदार बहस। दोनों ने कहा गलत हुए तो इस्तीफा दे देंगे। तो बात इस्तीफे तक पहुंच गई। अमित शाह पर जोरदार हमला बोला संजय सिंह ने, क्योंकि मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर बांग्लादेशियों को बसाने का आरोप लगाया। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी इस तरह का मामला सामने आ चुका है, मगर इस आरोप प्रत्यारोप के बीच में यह देखना जरूरी है कि इस मुद्दे पर असल में जवाबदेही किसकी बनती है। तो दोस्तों, इस पर तो हम बाद में चर्चा करेंगे, उससे पहले ये देख लेते हैं कि मनोज तिवारी ने आखिर क्या कुछ कहा है। देखिए खबर। मनोज तिवारी ने आरोप लगाया कि पहली बार दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों का वोटिंग कार्ड बनवाने के लिए चुनाव आयोग पहुंचे। तिवारी ने सवाल उठाया कि यह कैसी विडंबना है कि रोहिंग्याओं और अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के बल पर आम आदमी पार्टी चुनाव जीतेगी। उन्होंने आगे कहा, जब हम उन फर्जी वोट को कटवाने लगे तो हमारे इस कार्यक्रम का विरोध करने के लिए अरविंद केजरीवाल 3000 पेज का सबूत देते हैं। क्यों आपको अपने लोगों पर विश्वास नहीं है जो आप अवैध घुसपैठियों की सहायता कर रहे हैं? आगे देखिए मनोज तिवारी क्या कहते हैं। घुसपैठियों और शरणार्थियों में अंतर होता है। अगर आम आदमी पार्टी ऐसा सबूत दे दे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अगर मैं गलत साबित हुआ तो इस्तीफा दे दूंगा। बीजेपी एक भी हिंदुस्तानी का वोट नहीं कटने देगी। तो यहां पर मनोज तिवारी बड़ी आसानी से सारा आरोप एक तरफा कर देते हैं। इस पर संजय सिंह ने उनके हर एक पॉइंट को रख रख के जवाब दिया, और ऐसा जवाब दिया कि मनोज तिवारी कुछ बोल ही नहीं पाए। संजय सिंह ने जवाब देते हुए कहा, 10 साल से क्या देश में ट्रंप, बाइडेन या बराक ओबामा का शासन है? 10 साल से देश का गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। बॉर्डर की सुरक्षा अमित शाह के जिम्मे है। बॉर्डर पार के असम से, त्रिपुरा से, बंगाल से, बिहार पार करके, झारखंड पार करके, यूपी पार करके बांग्लादेशी दिल्ली कैसे आ गए? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सुनिए संजय सिंह को। इन्होंने कहा बांग्लादेश रोहिंग्यास को केजरीवाल जी उनका वोट बनवाना चाहते हैं। श्वेता जी, ये भारत की संसद के सदस्य हैं और आप एक इतनी वरिष्ठ पत्रकार हैं। मुझे बताइए, 10 साल से हिंदुस्तान में क्या ट्रंप का शासन है? बराक ओबामा का शासन है? क्या यहां बाइडेन का राज चल रहा है? 10 साल से देश का गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी हैं। देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। बॉर्डर की सुरक्षा किसके जिम्मे है?
अमित शाह जी के जिम्मे है। तो सुना आपने दोस्तों, संजय सिंह ने वही बात उठाई जो विपक्ष बहुत वक्त से उठाता चला रहा है। और केवल विपक्ष नहीं बल्कि बहुत से वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक और कई बड़ी हस्तियां ये सवाल उठा चुकी हैं कि जो सत्ता पक्ष हमेशा घुसपैठियों की बात करता है, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की बात करता है और ये कहता है कि ये सभी आपका सब कुछ लूट लेंगे, और जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड की जमीन पर जाकर वहां के लोगों को डराया कि बांग्लादेशी घुसपैठी आपकी बेटियों तक को छीन लेंगे, तो ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। और इसी पर यह सवाल उठाया गया कि आखिर असम से बांग्लादेशी घुसपैठी झारखंड कैसे आ सकते हैं, और अगर आ भी रहे हैं तो वो असम के बॉर्डर से ही आ रहे हैं, और बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, राज्य सरकारों की तो नहीं है। तो भाजपा के प्रधानमंत्री मोदी के राज्य में क्या देश की सीमा की सुरक्षा इतनी भी सक्षम नहीं है कि वो घुसपैठियों को देश के अंदर आने से रोके, और जब वो अंदर आ ही गए हैं तो उन्हें भगाया जाए? क्यों प्रधानमंत्री ऐसा बोल रहे हैं कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो इन सभी घुसपैठियों को बाहर निकाल देंगे? ये तो देश की सुरक्षा का मुद्दा है, ये तो नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है। इस पर तो फौरन एक्शन लेना चाहिए, ना कि सरकार में आने का इंतजार करना चाहिए। और अब झारखंड में भाजपा की सरकार नहीं है तो क्या वो इस मामले पर कोई एक्शन नहीं लेंगे? और रही बात दिल्ली में बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की, तो भाजपा के इस आरोप पर खुद भाजपा का ही दोहरा चरित्र सामने आ जाता है। वो तो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले संजय सिंह का वो बयान भी सुन लेते हैं जिसमें वो अमित शाह के इस्तीफे की बात कर रहे हैं, धरना देने की बात कर रहे हैं। संजय सिंह ने मनोज तिवारी को चैलेंज करते हुए कह दिया कि मैं मनोज तिवारी के साथ चलूंगा, गृह मंत्री से इस्तीफा मांगते हैं। बांग्लादेश के लिए दिल्ली तक कैसे पहुंचे, इसकी पहली जिम्मेदारी अमित शाह की है। दूसरी बात, अगर कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया दिल्ली के अंदर मिल जाए तो उसको भगाने की जिम्मेदारी एस जयशंकर की है, विदेश मंत्रालय की है, अमित शाह की है, पीएम मोदी की है। क्या बांग्लादेश के घुसपैठिया हो या नाइजीरिया का नागरिक हो या जर्मनी का नागरिक हो, उसे बाहर करने की जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल की है क्या? बॉर्डर पार करके त्रिपुरा से, आसाम से, बंगाल से, बिहार पार करके, झारखंड पार करके, यूपी पार करके दिल्ली बांग्लादेशी कैसे आ गए? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? मैं मनोज तिवारी जी के साथ चलूंगा, और चलिए गृह मंत्री जी से इस्तीफा मांगते हैं कि बांग्लादेश के लोग दिल्ली के अंदर कैसे पहुंच गए, इसकी जिम्मेदारी आपकी है, पहले नंबर पे। दूसरी बात, मैं आप जब बोले मैं चुपचाप सुना, आप अपनी बारी पे पूरा बोलिएगा। दूसरी बात, अगर कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया दिल्ली के अंदर मिल जाएगा, उसको भगाने की जिम्मेदारी किसकी है? एस जयशंकर जी की है, विदेश मंत्रालय की है, अमित शाह जी की है, नरेंद्र मोदी जी की है। एक भी क्या बांग्लादेशी घुसपैठिया हो या नाइजीरिया का नागरिक हो, जर्मनी का नागरिक हो, उसको डिपोर्ट केजरीवाल जी करेंगे? और क्या किया आपने? आपके अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर का ट्वीट है हरदीप पुरी जी का 2022 में, उन्होंने कहा रोहिंग्यास को हम बक्करवाला ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में बसाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है, यूएन की पॉलिसी है। इसका ट्वीट है। तो सुना आपने दोस्तों कैसे तथ्यों से संजय सिंह ने मनोज तिवारी को चुप करा दिया और उल्टा उन्हीं से अमित शाह के इस्तीफे की बात कर दी, और भाजपा का दोहरा चरित्र दिखाते हुए जनता को यह भी बता दिया कि कैसे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हरदीप पुरी ने एक ट्वीट किया था जो कि 2022 का है। इसी पर संजय सिंह सवाल उठाते हैं। ट्वीट में मिनिस्टर कह रहे हैं कि रोहिंग्याओं को हम बक्करवाला ईडब्ल्यूसी कॉलोनी में बसाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है, यूएन की पॉलिसी है। और दोस्तों यही नहीं, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा था। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था, देश के गृह मंत्री ना दिल्ली में अपराध रोक पा रहे हैं, ना बॉर्डर पर घुसपैठ। अमित शाह जी कह रहे हैं कि बॉर्डर की सुरक्षा भी राज्य सरकार को ही करनी है। ये क्या कह रहे हैं अमित शाह जी? तो क्या आप केंद्र सरकार देश के बॉर्डर सुरक्षित रखने में अपनी नाकामी कबूल कर रहे हैं? इसके अलावा जब रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों को भारत में केंद्र सरकार की तरफ से वेलकम किया जा रहा था, तब केजरीवाल ने फिर यह पूछा था और कहा था कि मैं पूछना चाहता हूं कि हम खुद अपने बच्चों को रोजगार देने में असमर्थ हैं, तो जब इतनी भारी संख्या में बाहर से आप पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोगों को हमारे देश में लाकर बसाना चाहते हो, आखिर क्यों? उन्हें नौकरियां कहां से दोगे? पहले अपने बच्चों के लिए तो नौकरी का इंतजाम कर लो। यह कल मेरा मूल प्रश्न था। तो दिल्ली में सियासी घमासान चालू है, ऐसे में आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है दोस्तों? हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।